तो मुझे ये भी लगता था बाकी लोगों की तरह कि ये सरकार या रूलिंग पार्टी के आंखों में ये कांटा बन चुके हैं, इनको उठाया जाएगा जरूर। बहाने के साथ उठाया गया, कोई दम नहीं था, कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं, और उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ थप्पड़ लगाया है सरकारी एजेंसीज को, बल्कि एक आईना भी दिखाया है समाज के उन लोगों को जो बदले की भावना से ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। अब ये बताइए कि भाजपा की प्रवक्ता हैं बांसुरी स्वराज, भाजपा की नई दिल्ली की प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। कल ही हम कह रहे थे कि ईडी और भाजपा एक है, आज ये साफ हो गया। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। तो उनका वजन कम हो गया है, मतलब आती सीधी ये कहना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं इसलिए हमारा नाम ले लिए। और मेरा जो कैलकुलेशन है, वर्तमान सरकार की तमाम एक्टिविटीज, मणिपुर, हाथरस, लाइक लाइक दैट, सो मेनी जेनेटिक सीन्स, जब इंसान व्यक्तित्व और पद के अनुसार व्यवहार नहीं करता और जो बोलता है वो उसके जीवन में नहीं दिखता है तो मुझे नाटक लगता है, शब्द नाटक। कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा पे जाते ही सब लोग एकदम व्हाइट वॉश होकर निकलते हैं। सभी इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं ने, हजारों लोगों ने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। ये इस बात से साबित हो गया है कि ईडी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। तो करप्शन पर आई 23 मिस्टर क्लीन पर लड़ाई, यह कार्रवाई जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे, और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमने सामने है। तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, या यह कहिए कि तेरा भ्रष्टाचार मेरा सदाचार। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से रिहा, जमानत मिली है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जोरदार बहस हुई। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि ईडी के पास पीएमएलए की धाराओं के मुताबिक सबूत नहीं है, तो चुनाव के वक्त बिना बयान लिए गिरफ्तारी पार्टी तोड़ने की मंशा से की गई है। जबकि ईडी ने कहा कि गवाहों के बयान के मुताबिक आरोप लगे हैं, करोड़ों रुपए के डिजिटल सबूत नष्ट किए गए। केजरीवाल खुद कस्टडी में जाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में रिट पिटीशन को जमानत अर्जी की तरह पेश नहीं किया गया। अदालत ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा। वहीं इस बीच शराब घोटाले पर जारी सियासत में और भी बहुत कुछ हुआ। संजय सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सेहत खतरे में है। उनका वजन 12 दिनों में 4.5 किलो घट गया है, शुगर लेवल गिर गया है। हालांकि तिहाड़ प्रशासन ने दावा किया है कि उनका वजन 65 किलो और शुगर लेवल 140 के आसपास बरकरार है। एक खबर यह भी है कि बीजेपी ने आतिशी को कानूनी नोटिस भेजकर खरीद फरोख्त के आरोप जो लगाए थे उसे झूठा बयान कहा है कि माफी मांगी। और उधर मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई को लेकर दावे कर रही है। इंडिया गठबंधन के नेता पलटवार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बीजेपी की लड़ाई दिखावटी है,
क्योंकि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के आरोपी 25 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। 23 नेताओं के खिलाफ जांच की कार्रवाई थम गई। ऐसे में दिल्ली और देश की सियासत को लेकर बड़े सवाल यही हैं कि क्या संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे आरोपी नेताओं को भी जेल से राहत मिलेगी, और क्या वाकई में चुनाव बहाना बनाकर केजरीवाल आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के आरोप सियासी हैं। खबर साफ तौर पर जो सामने निकल के आई वो यही थी कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। खबर यह कि केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े चेहरे, कह रहे हैं कि सरकार आने पर पीएमएलए कानून में संशोधन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश पहुंचे बीजेपी के दिग्गज, पार्टी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल के अंदर। संजय सिंह को जो सशर्त रिहाई मिली है उसकी शर्तें भी देखिए। पासपोर्ट जमा करेंगे और एनसीआर से अगर बाहर जाएंगे तो बताना पड़ेगा। फोन की लोकेशन हर वक्त ऑन रहेगी, कहां जा रहे हैं कहां नहीं वो सब कुछ। शराब घोटाले पर कहीं भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना राजनीतिक मंच पर और ना ही मीडिया। अदालत ने केजरीवाल की जो दलील, क्योंकि एक मसला यह भी था, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव में शामिल होने से रोका जा रहा है। जो अदालत में केजरीवाल की तरफ से दलील रखी गई, कहा है कि 6 महीने में 9 सम्मन दिए और बिना बयान गिरफ्तारी कर ली। इतना ही नहीं, पीएमएलए के सेक्शन 15-19 के प्रावधानों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, यह जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और साफ तौर पर ईडी दलील दे रहा है कि मुकदमा कायम हुआ है, जांच पूरी नहीं है, ट्रायल में अभी पता लगाना है और आम आदमी पार्टी की संपत्ति अटैच होने वाली है, इसका जिक्र किया जा रहा है। घोटाले में हवाला लेन देन का जिक्र किया जा रहा है, करोड़ों के डिजिटल सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यह सियासत का खेल, जिसको लेकर वार भी और पलटवार भी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी 25 नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार सियासत की कहानी है क्या। कुछ बयान सुनिए और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। न्यायपालिका का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संजय जी को राहत दी है, और हमारे लिए खुशी तभी होगी वो जो मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, जब उनको भी न्यायिक हिरासत बेल दे देगी तो हम लोग सारा परिवार एक साथ मिल के तक, अभी क्योंकि मेरी खुशियां अधूरी है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। सभी इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं ने, हजारों लोगों ने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, और लोकतंत्र की जीत का एक सबसे बड़ा प्रमाण है ये इस बात से साबित हो गया है कि ईडी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। कि जो भाजपा में जाता है उस पे जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया
तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं जिसके बाद कहीं कोई शक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता माननीय संजय सिंह जी को बेल मिला, उस ऑर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सत्य में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया। तो वार भी और पलटवार भी। अब सीधा रुख करते हैं किसके आरोपों में कितना दम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं, अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ चिराग सेठी साहब जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। परमवीर जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले चिराग सेठी जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जेल बेल और 24 का सियासी खेल नहीं, संजय सिंह की रिहाई जान में जान आई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जयकृष्ण जी, पहले तो आपको नमस्कार और सारे श्रोताओं को नमस्कार जी। तिलक जी, हम तो शुरू से बोलते थे कि इस केस में दम ही नहीं है। इस केस में ईडी ने सिर्फ और सिर्फ एक झूठा केस जो है बनाया था भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, जिसे बोलते हैं बहुत ही भ्रष्टाचारी पार्टी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एम था कि कैसे विपक्ष के नेताओं को। अगर संभव हो पाए तो फोन अपने पास ले आइए सर, आपका ऑडियो क्लियर आएगा। अच्छा, एक मिनट, अब आवाज आ रही है ठीक? सर थोड़ा पास ले आएंगे फोन तो और बेहतरीन आवाज आएगी। नहीं, वो तो मैंने वो लगा रखा है वैसे तो जी, बट अब ठीक है जी जी। जमानत मिली है सर, बेल मिली है बिल्कुल जमानत। और उसमें जज साहब ने क्लियरली पूछा ईडी से कि आप आर्ग्यू करेंगे, आप कंसीड करेंगे। आज ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। 6 महीने रहने के बाद जेल में उनसे पूछा गया कि मनी ट्रेल सेठी जी आवाज में दिक्कत है, प्लीज दोबारा से कनेक्ट करा रहा हूं आपको। परमवीर जी, जरा मैं शाही जी के पास जाऊं, लेकिन ये मान लिया जाए कि अब 24 का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही होगा, लेकिन किसका भ्रष्टाचार? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भ्रष्टाचार मेरे सदाचारी, मतलब तुम में विपक्ष में भ्रष्टाचारी और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भैया इनमें सारे ही सदाचारी। तिलक जी देखिए, चुनाव अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा तो मेरा मानना है कि भाजपा उसमें नंबर दे जाएगी ज्यादा, क्योंकि अगर जो लोग भाजपा में जुड़े हैं दूसरे दलों से आके, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। भाजपा का तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, नेता ऐसा नहीं है जो किसी भ्रष्टाचार के, तो जो आए हैं लोग वहां से दूसरे दलों से, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे आसाम की बात करें, जहां से भी तथाकथित भ्रष्टाचारी जिन्हें बोला जाता है, तो भाजपा तो उसमें नंबर कमा जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात अगर हम करते हैं संजय सिंह की और आम आदमी पार्टी की, तो मुझे लगता है उनकी साख जरूर क्वेश्चन मार्क के दायरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि उनकी राजनीति का पूरा बेस ही यही था। वो किसी सोशल इंजीनियरिंग की, सोशल जस्टिस के थ्रू अपना एक वोट बैंक बनाकर लड़ी हुई पार्टी नहीं थी। वो साधारण लोग, जैसे अपने मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग या अपर मिडिल क्लास लोग भी, उनके लिए सपना दिखाकर आए थे कि हम आपको बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम देने वाले हैं, हमें वोट दीजिए, हमारा कोई व्यक्ति ऐसे काम में लिप्त पाया जाएगा तो वो ये कर देगा वो कर देगा। चलिए, वो नेता है, चुनावी वादे कई बार कर सकते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन मार्क में बहुत बड़ी बात आ जाती है कि वो लोग जेल में है, उनके सर्वे सर्वा, उनके कन्वीनर वही जेल में है। अब ये सिद्ध होगा, अच्छी बात है। वो नहीं, सेठी जी कह रहे हैं कि देखिए ना, ये तो हमने कहा था बेल तो मिल गई। कल तो शाही जी कह रहे थे कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही, अब तो बेल मिल गई। तिलक जी देखिए, यहाँ पर इस केस में हो गया, वैसे बड़े केस, राजनीतिक केस जो होते हैं, उनका एक केस कोर्ट में चलता है, एक मीडिया में और जनता के बीच में चलता रहता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेज मैनेजमेंट करते हुए लगातार कि बड़े खुलासा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो वो मीडिया में चलता रहता है। कोर्ट ने बेल दी है, अब यहाँ पर बेल 302 में टेररिज्म के एक्ट में वहां पर भी मिल जाती है और बाद में सजा भी हो जाती है। तो अभी बहुत छोटी बात होगी इसके ऊपर खुशी मनाना।
हाँ। टेक्निकल चीजें होती हैं, मुकदमा ओके लंबा सेठी जी, चलेगा। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। सेठी जी वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी मत करिए जश्न मनाने की, दोबारा जेल में जाना पड़ सकता है। चावला जी, हम जस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं इंसाफ की, आज हम बात कर रहे हैं न्यायालय की। हमने एक चीज बोली कि मनी ट्रेल, एक हम बात शुरू से बोले चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, और वही बात कल कोर्ट ने बोली कि आप आर्ग्यू करना चाहते हैं आप आर्ग्यू कीजिए, बट ये तो बताइए पैसा क्या है। और उस टाइम पे ईडी की जो बेइज्जती होती उससे बचने के लिए लेकिन उसी केस में मनीष सिसोदिया भी अंदर है, जेल में ही है। बिल्कुल, उनका भी केस आएगा। देखिए जब समय आएगा, उनका भी 6 महीने का समय कोर्ट ने दिया था ना कि 6 महीने में आपको ट्रायल शुरू करना है। ट्रायल का तो भी कुछ पता नहीं है, मनी ट्रायल वहां पर भी नहीं आया, तो अगले महीने उनका भी जब ये चीज आएगी तो ये हम बेल के लिए बाहर रखेंगे। इन्होंने तो बोला था कि बेल मिल नहीं सकती, बेल क्यों नहीं हो रही, बेल क्यों नहीं हो रही। देखिए पीएमएलए की केस में बेल, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं या फिर दिल्ली के नए सीएम जेल से बाहर आ रहे हैं? ठीक है, अभी तुम्हारे सांसद बाहर आ रहे हैं, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है, अभी तो वही बाहर आ रहे हैं। नहीं, मतलब मेरे मन में जिज्ञासा हुई, तभी मैंने सवाल पूछ लिया, कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा ना? ही है चावला जी, हमारे मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी है, और ये तो कहीं लिखा नहीं है कि आप जेल चले गए तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, लिखा कहीं नहीं है। वो सर 2012 में किसी ने कहा था रामलीला मैदान में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। ये पब्लिक भी वही समझ बैठ गई कि भैया वो जो कह रहे हैं 2012 में ये वही वाले हैं या नहीं है। आज आप कह रहे हो कि कहां लिखा है कि भैया। अरे हम तो कह रहे हैं आप प्रूफ तो करिए। 2 साल हो गए, 500 से ज्यादा रेड मार दिया आप लोगों ने, 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट कर दिए। कोर्ट एक सवाल पूछते, भाई साहब पैसे कहाँ हैं? पैसों का कोई अता पता नहीं, पैसे तो तब भी आप नहीं पूछते थे, पर्चियां आपकी 2 जेब में होती थी। एक में लिस्ट में आरोपियों के नाम किए, देखो ये कोयला घोटाला, ये भ्रष्टाचारी, ये लालू भ्रष्टाचारी है। वो तो वो अब सदाचारी हो गए, लेकिन इस्तीफे वाली बात आपने कहा इस्तीफा तो जब मन करेगा तब देंगे, सरकार हुई चलेगी। आपने बात करी, मैंने सुना है कुछ दिन पहले नवीन जिंदल जी को लोकसभा का सांसद बनाने के लिए वहां भेजा जा रहा, टिकट मिला भाजपा से, और एक जो विधवाओं के घरों का जिसने स्कैम किया था, अदर स्कैम, उसको राज्यसभा भेजा गया है। दीजिएगा अगर ये गलत हो चावला जी में, तो ये वो पार्टी जो या तो प्रधानमंत्री तब झूठ बोलते थे या वो आज झूठ बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, और उसके बाद उनके पास अपने लोग नहीं है जिनको संसद भेज सके, ना तो लोकसभा के लिए ना राज्यसभा के लिए। तो जितने भ्रष्टाचारी थे वो तो सारे एक पार्टी के अंदर आ गए। अब तो वो इकट्ठा ही हो गए। ओके शाही जी वो ये कह रहे हैं कि भैया हम ही भ्रष्टाचारी, आपके यहाँ सदाचारी। तो सारे के सारे आपके यहाँ सदाचारी हैं और विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी हैं। देखिए 2 चीजें इसमें आती हैं कि एक तो कहा जाए कि भाई जो पकड़ा गया वो चोर, दूसरी चीज आती है कि भाई अगर आप अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। हमारे अगर जो मान लीजिए हमारे साथ में गुनाहगार लोग हैं तो क्या उस पर आप बेगुनाह हो गए? आप भ्रष्टाचारी नहीं है भाई। जब आप पकड़े गए हैं आप अपना सबूत दीजिए, समय आएगा वो लोग भी जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल परसों खुल के कहा है कि तीसरा टर्म आएगा तो इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी हो, संजय सिंह, यानी पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? जो चोर नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो बचेगा नहीं। भ्रष्टाचारी तो सारे विपक्ष में ही है ना? नहीं तो जो है वो जो जरूर जेल जाएंगे। खत्म हो हम भ्रष्टाचार तो यानी पूरा विपक्ष खत्म। मुहिम चलाकर हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, सजा दिलवाएंगे। हाँ। अब उसमें विपक्ष खत्म हो रहा हो, पक्ष खत्म हो रहा हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो विपक्ष के नेता ही तो जेल में जाएंगे ना? नहीं क्यों? अगर सत्ता पक्ष में भी भ्रष्टाचारी होगा तो ये लोग कहेंगे। आपके यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है भाई? क्यों नहीं? अगर हमारे बताइए जाएगा। नहीं, आपके यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है? शायद कोई है क्या? कौन? किसी को क्लीन चिट मिल गई है? जरा नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचारी तो है आपके यहाँ? वही अगर जो जिसके ऊपर केस चल रहा है, अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में 23 आदमी का शायद वो केस तो निपट गए कईयों के। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी है क्या? नहीं, कहाँ निपट गए सर? उसी अखबार में, जिस अखबार का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें लिखा है केस बंद नहीं है। हाँ। और जांच रुक गई है। हमारे देश के गृह मंत्री जी चैलेंज करके कह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जांच रुक गई है, केस बंद नहीं हुए हैं? जांच, अरे तो ऐसे तो 4.5 करोड़ केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रुके पड़े हैं। फैसला करा लीजिए सबका। यानी आप इधर से उधर मत जाइए। कहीं नहीं रहा हूँ सर, मैं कहीं मुद्दे से नहीं जाता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जांच तभी रुकी है ना कि कोई इधर से उधर ना जाए, वरना फिर जांच खुल जाएगी। नहीं, जांच खुल क्या जाएगी? जांच चल रही, जांच बंद नहीं हुई है। हाँ।
और जांच अगर सरकारी, देखिए सरकारों में कागज नहीं मरता है, कागज अगर एक बार खुल गया है तो कागज खुला हुआ है। शाही जी, छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई, आप कह रहे हो कि कागज नहीं? अरे आपको पता ही नहीं है? नहीं पता। छगन भुजबल में क्लोजर रिपोर्ट किसने लगाया था? किसने? 2012 में हमारी सरकार थी क्या वहां? हाँ, केस दर्ज हुआ था। अच्छा। किरीट सोमैया जी ने दर्ज कराया था केस। नहीं, वो फाइल गई कहां फिर? अरे सुन लीजिए, देखिए फाइल एकदम कहीं होगी, वो तो आपने एक लाइन बोल दिया, लेकिन उसकी कहानी तो सुन लीजिए, बस आधा मिनट समय दीजिए हमको प्रभु। दिसंबर 13 में अतिरिक्त गृह सचिव जो वहां के थे अमिताभ राजन जी को एसीबी ने उसकी रिपोर्ट सौंपी थी, और उस रिपोर्ट की कॉपी जो है जब प्रसन्न चमनकर ने आरटीआई में मांग लिया, तो उसमें ये था कि चमन डेवलपर्स को टेंडर दिया गया था, और चमन डेवलपर्स में कैबिनेट ने उसकी व्यवस्था की थी, इसलिए उन लोगों ने, एसीबी ने उस केस को रफा दफा करने की बात की कि कोई भी उसमें शासन प्रशासन का वो नहीं हुआ। अच्छा, फिर नाम आया, एक उठाया गया केस, यानी महाराज सदन घोटाला हुआ ही नहीं। अब एसीबी बोल रहा है, उस समय का बोल। ये तस्वीरें जब संजय सिंह जेल से बाहर आए, वो ये तस्वीरें आपके सामने। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल की कलाकृति से रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। तो संजय सिंह जेल से बाहर, और वो तस्वीरें उस वक्त की जब वो जेल से बाहर निकले जमानत के बाद। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। तो आखिरकार देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस भी पिक्चर में आ ही गई। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस भी फाइनली पिक्चर में आपको दिखाई देगी। तो अश्वनी शाही जी अगर प्लीज स्क्रीन पर आ पाए। शाही जी देखिए, आपके पुराने मित्र अभी आ गए। आप लोग कह रहे थे कांग्रेसी नहीं आएंगे, आ गए, कांग्रेसी भी आ गए। लेकिन एक बात शाही जी, वो ये तस्वीरें देखी आपने संजय सिंह की? हाँ देखा, मुझे बड़ा एक जेल के ताले टूट गए, संजय सिंह छूट गए। सुखद अनुभूति भी हुई और सुखद आश्चर्य भी हुआ। हाँ। अनुभूति ये हुई कि भाई चलिए, हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है जमानत मिलना, उनको जमानत मिल गया। हाँ। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि अस्पताल जो है में और जेल में वो व्हील चेयर पर घूम रहे थे, यहाँ पर तो जीप पर खड़े हो गए। ये अचानक ये परिवर्तन कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। ये बड़ा सुखद आश्चर्य। लेकिन आपको ये हैरानी नहीं हुई कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया? नहीं, अच्छी बात है, ईडी ने उनको क्लीन चिट थोड़े दे दिया है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ। नहीं पूछने, और उसमें जो है ईडी ने न क्लीन चिट दिया है और न उनको खुला छूट अगर दिया सोच के देखिए शाही जी सोच कर देखिए कि जैसे आप लोग कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, ठीक, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और संजय सिंह बाहर आए, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो अब ये तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो मुख्यमंत्री बनने जा रही है वो सोचे। हाँ, ये तो उनको सोचना पड़ेगा भाई, अंदरूनी मामला क्या चल रहा है उनके यहाँ। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ऐसी हवा में तीर छोड़ रहा हूं कि क्या पता संजय सिंह मुख्यमंत्री बन जाए। हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं,
आप तीर को निशाने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अब केजरीवाल जी क्या करेंगे, उनकी पत्नी को बनाएंगे कि संजय सिंह को बनाएंगे, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री पहले बन रहे थे वो तो हिंदुस्तान में शंकर नेत्रालय और सीतापुर अस्पताल छोड़ के और दिल्ली की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था छोड़ के वहां आंख बनवा रहे हैं खालिस्तानी नेताओं के समर्थकों के साथ। तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, तो यही है, अब देखिए क्या होता है इनके साथ। ठीक, अब आम आदमी ठीक। पार्टी क्या करती है। ठीक, ओके। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, तो 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई, वो कह रहे हैं कि एक्शन अब और तेज होगा, तीसरे टर्म में तैयार रहिए, जितने भ्रष्टाचारी सब जेल में, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जी जी, नहीं, अब तेज कार्रवाई होगी कि मतलब जो बच गए होंगे, हेमंत शर्मा और जो है छगन भुजबल, अजीत पवार जैसे लोगों के अलावा जो सीटें इनको लग रहा है कि अब हम हारने जा रहे हैं, वहां पर इन भ्रष्टाचारियों को लाकर ये जो है चुनाव लड़ाएंगे। बाकी कार्रवाई तो 10 साल में हम तो पूछते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के अपने अश्विनी शाही जी से, और जो है आपके साथ हमारी तो हरदम संवेदना रहती है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ और मूल भाजपाइयों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है कि ये बेचारे हम लोग से लड़ाई तू मैं दुनिया भर की बातें करते हैं सर, और कोई भाजपा जो है कांग्रेस से चला आता है उसको टिकट मिल जाता है, कोई अन्य पार्टी से आया उसको टिकट मिल गया, ये बेचारे यही लड़ाई लड़ते रह जाते हैं, हम लोगों से लड़ाई लड़ते रह जाते हैं और इनको टिकट भी नहीं मिलता, इनको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिलता। तो इनके साथ हमारी संवेदनाएं भी हैं। और एक बात और सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो भ्रष्टाचार से लड़ाई के खिलाफ अगर इनकी जंग है तो एक नाम पूरे देश में एक नाम बताएं जिसको 2014 के पहले इन्होंने आरोप लगाए थे और उसको सजा करा दी हो 10 साल में। अगर सजा नहीं करा पाए तो क्योंकि सॉलिसिटर जनरल आपका है, आपका जो है सबूत देने की जो एजेंसियां हैं वो आपके पास है, सारा सब कुछ आपके पास है, और आपने ही आरोप लगाया था और आपने ही आरोप लगाया और आप आज उनको जो है क्लीन चिट देकर अपने साथ मिला रहे हैं और आज तक एक लोग को जेल नहीं भेजे हैं। त्रिपाठी जी, जी सर, है क्या ना, सीखे आप लोगों से हैं लालू जी, है ना, और लालू जी आपकी यूपीए सरकार में लालू जी है और मुलायम सिंह यादव जी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये सीखे तो बहुत कुछ है, मायावती जी नहीं सर, मैं जवाब दे दूं। हाँ ठीक, अश्विनी शाही जी जल्दी से, फिर मैं सेठी जी और परमीत जी। लालू जी की बात की तो अगर आपकी अनुमति हो मैं जवाब दे दूं। हाँ। लालू जी को सर हमारे समय में जो उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया और हमारे समय ही सजा हुई है। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ना नहीं होता तो हम RTI जैसा कानून लेकर नहीं आते। अच्छा। जिसको यह सरकार कमजोर करने का निरंतर 10 वर्षों से प्रयास करती रही। और आज PMLA कानून में संशोधन करेंगे, जब आपके ऊपर फंदा आया तो आपने कहा कि संशोधन करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, गलत बात सर। जयराम रमेश जी ने कहा है, जो राहुल गांधी जी ने जो अध्यादेश फाड़ा था वो क्या था सर? वो अध्यादेश यही था जिसको ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती कर दी और ये कर दिया। वो अध्यादेश यही था कि 2 साल से ज्यादा जिसको सजा अगर हो गई है तो वो ये कानून कांग्रेस ही लेके आई कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद लालू जी को सजा होती है, विपक्ष का दबाव होता है देखिए तिलक जी मैं लालू जी का ही कह रहा था कि भाई ठीक है, संदीप जी ने कहा कि 10 साल में करा दिया, लालू जी को 20 साल लग गया सजा होने में। जगन मोहन, आपने 2 नाम नहीं लिए तिलक जी, जगन मोहन रेड्डी जो है जब यात्रा नहीं रोकते हैं सोनिया जी के कहने पर तो उनके घर छापा पड़ जाता है। ये DMK जब 2013 में वापस लेती है समर्थन और एक लग्जरी गाड़ी खरीदने पर उनके घर CBI का छापा पड़ जाता है। तो और इस कानून को जो जयराम रमेश जी कह रहे हैं कानून में हम संशोधन करेंगे, इस कानून को बनाया 2002 में अटल जी की सरकार ने था, लेकिन उसको मजबूत किसने किया था? P चिदम्बरम जी जब थे तो मजबूत करने का काम किया और उसी कानून को आज ठीक करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं क्या आप? मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज उसका सदुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, सदुपयोग, आज उस कानून को सदुपयोग करके जो भी भ्रष्टाचारी है, वो कह रहे हैं सदुपयोग कर रहे हैं, आप इतना परेशान हो रहे हैं। हम कहाँ परेशान हो रहे हैं? नहीं, त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, विपक्ष में तो वही है ना, उन्हीं के तो जा रहे हैं। हम तो यही बात कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अभी जैसे शाही जी ने कहा कि हम कानून लेके आए, हम कानून लेके आते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और बहुत सारे ऐसे संसाधन जनता को भी उपलब्ध कराते हैं कि भ्रष्टाचार का उजागर हो।
तो अगर हमारी मंशा ऐसी होती तो हम ऐसा कानून क्यों बनाते सर? अगर भ्रष्टाचारियों को या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हमारी नियत नहीं होती तो हम ऐसा नहीं करते। अब ये तो सर नोट आपने नहीं बनाया था संदीप जी, गलत सुनिए, 2002 में बना था ये। असनी जी रिक्वेस्ट है। नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ 2002 में बना था, आप नहीं ले आए थे, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। सुन लीजिए, अब साहब सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं सर कि जो है मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी पे एक बात कही थी सदन के अंदर, लोकसभा में ये कहा था कि नोटबंदी कानून के दायरे में एक संगठित लूट है। उसके बाद 10 घटनाएं मैं बताता हूं। अमित शाह जी का कोऑपरेटिव बैंक था जिसमें 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए जमा होते हैं कोऑपरेटिव बैंक में, जबकि वहां पर कितनी मशीनें होती हैं बताने की जरूरत है। जबकि अगर उस बैंक में 10 मशीनें हो तो 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए काउंट करके और उसको जमा करना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल जो ड्यूटी आवर्स होता है, उस ड्यूटी आवर्स में बिल्कुल 5 दिन का ही टाइम कोऑपरेटिव बैंकों को मिला था। क्या उसकी जांच हुई आज तक? उसी गुजरात में जो इस नोटबंदी के समय एक स्कीम चला करती थी, फेयर एंड लवली स्कीम, जिसमें यह था कि किसी के पास काला धन है, अमित शाह जी अगर 1000 करोड़ रुपए रखे हैं तो 500 करोड़ रुपए सरकार को बता दें कि अगर जो है उनके पास काला धन है, नाम नहीं उजागर होगा, 500 करोड़ रुपए आपको जमा करना पड़ेगा सरकार के पास, और जो उसमें से 250 करोड़ की एफडी हो जाएगी और 250 करोड़ रुपए आपको वैध तरीके से मिल जाएगा। ये फेयर एंड लवली नोटबंदी के साथ स्कीम चल रही थी। तो गुजरात में बहुत सारे लोगों ने घोषित किया, उसमें बहुत सारे नाम भी आए, लेकिन क्या सर आज तक किसी की जांच हुई क्या? ठीक, शायद जांच की अगर बात सर और बताता हूँ। नहीं एक एक करके त्रिपाठी जी अभी रुकिए ना, आपके लाइन सहयोगी उनके लिए तो बड़ा दिन संजय जी बाहर आ गए। प्लीज शाहिद जी जल्दी से एक बात और मैं ला देता हूँ। 5000 गुजरात के व्यापारी भाग गए, जिसमें से विजय माल्या एक जो है मोदी जी के परिवार का व्यक्ति है कि कहाँ का रिश्तेदार है, वो नीरव मोदी, ललित मोदी हर चुनाव के पहले आते थे सर, अब की बार नहीं आएंगे क्या? चुनाव के पहले वो पकड़कर अब शायद जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ जिसका नाम इन्होंने लिया, अब ये शांत नहीं होंगे। देखिए जिसका नाम लिया, फोन पे लोन किसने दिया था, सबको लोन देना सरकारों का काम है। आप लोन पे देना सरकारों का। देखिए कैसे भाग गया वो, आप बताइए। रेड कार्नर नोटिस होने के बाद भी वो देश त्रिपाठी जी एक मिनट, कौन कैसे भागता है वो इस विषय पर आएंगे तो फिर किसी ने किसको छोड़ के आया था एयरपोर्ट पे खड़े होकर सैल्यूट मार के, है ना? अरे वहाँ केरल से जो जहाज जाते थे, छोड़ दो इस बात को, कौन कहाँ किसको छोड़ के आया? अब शाहिद जी जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए प्लीज जल्दी से शाहिद जी प्लीज। मैंने कहा फोन पे लोन इन लोगों ने दिया। भ्रष्टाचारी बार बार हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, जो भी होगा भ्रष्टाचारी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो बचेगा नहीं, ये हर व्यक्ति कह रहा है। और एक बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर बीच में मत बोलिए भाई। मालिक कब आएगा? संदेशरा कब आएगा? तिलक जी मेरा गला कुछ खराब है, और ऐसे लोग जो है संदीप त्रिपाठी जो है आपके बीच में नहीं बोल रहे थे शाहिद जी, कम से कम शाहिद जी की बात तो सुन लीजिए त्रिपाठी जी। ये हमारे यहाँ एक कुजड़े होते हैं, उस टाइप के कुछ प्रवक्ता होते हैं, वो हमेशा बीच में घुस के बोलेंगे। हमारे यहाँ कुछ होते हैं 6 नंबरी। देखिए त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे प्लीज, ये ऐसे नहीं होंगे ही, नहीं प्लीज ऑडियो नीचे प्लीज, इस तरह से बहस नहीं होती प्लीज जी। मैं ये कहता हूं कि बहुत पूरे देश को माननीय गृह मंत्री जी ने एक दिन बता दिया था, जिसको भी समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को उनका बंद किया हो केस या किसी को बेगुनाह साबित किया हो, ट्विटर पर ट्वीट करके माननीय गृह मंत्री जी को बताए, जिससे देश जान जाए, उसका जवाब के बारे में भी बताएंगे आप लिखिए ना, पत्रकार है, ट्विटर पर ट्वीट करके आपसे छगन भुजबल के बारे में भी बताएंगे आप? किसके? अजीत पवार, छगन भुजबल बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहा था वो सुनिए। हाँ, मतलब प्रफुल्ल पटेल की जांच अगर बंद हो जाए तो वो भी नहीं, अभी जांच नहीं बंद है, आज के डेट तक जांच नहीं बंद है। अच्छा, तो जांच बंद नहीं हो रही है उनकी? आज के डेट तक जांच नहीं बंद है। 15 तारीख को अभी तारीख पढ़िए, देखिएगा क्या होता है। लेकिन उन्होंने जो कहा शाहिद जी कह रहे हैं कि भाई जमानत मिलने पर इतना खुश मत होइए, ये भी बताइए कि केजरीवाल भी जेल में है। अब देखो 5 मिनट दीजिएगा, जितना समय आपने शाहिद जी को दिया उससे थोड़ा सा कम समय मुझे दीजिएगा। पहली बात तो शाहिद जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ईडी 2002 में आया था, फिर इसको कोर्ट में चैलेंज किया था। 2017 में इन प्रावधानों को
सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, जिसके अगेंस्ट 2018 में ये लोग अमेंडमेंट लेके आए थे ताकि इस तरह की चीजें ये लोग कर सकें। 2016 ये लेके आए। छगन भुजबल को 2016 से 2018 के बीच में जेल में रखा गया था, तब किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी। उसके बाद कोर्ट में आकर प्ली ईडी ने लगाई कि इनकी फाइल खो गई है, तब किसकी सरकार है? इन्हीं की सरकार है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है पिछले हफ्ते प्रफुल्ल पटेल जी के इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर के ऊपर, बोल दे कि झूठ बोल रहे हैं। अजीत पवार को, जिसको प्रधानमंत्री चिल्ला कर बोल रहे थे 71,000 करोड़ का स्कैम, उनके केस में आज ईडी ने बुलाया है पीछे कि हमें इस पे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। ये बात है जो प्रधानमंत्री, इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे 71,000 करोड़। जब उन्होंने नेशनल करप्ट पार्टी बोला था तो वो झूठे थे, जब वो कोलगेट स्कैम की बात कर रहे थे तब वो झूठ बोल रहे थे नवीन मित्तल के बारे में, या वो आज झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। ये जो सारे प्रावधान है ईडी के, वो लाने वाले तो यही लोग हैं। 2018 में जो अमेंडमेंट करके ये लोग लाए थे, इसीलिए लाए थे कि आप किसी ना किसी तरीके से ऑपोजिशन को डरा धमका सके। आज ईडी जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं रहा, वो एक्सटॉर्शन एजेंसी बन गई है। आप देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया तो 22 कंपनियां ऐसी निकली जिनपे एजेंसीज के केसेस चल रहे हैं, और वो सारा चंदा किसको मिल रहा है? वो सारा चंदा मिलता है भाजपा को, जिसको साउथ लॉबी का, लिकर पॉलिसी में जिसको साउथ लॉबी का किंगपिन बोला जाता था शरद चंद्र रेड्डी, 55 करोड़ रुपए तो वो भाजपा को देता है। क्या आपने कभी ईडी को वहां जाते देखा? ईडी ने कभी सवाल भी पूछा कि भाई साहब ये पैसा आपको क्यों मिला है? ईडी का वहां जुबान बंद हो जाती है, ईडी के पास कुछ नहीं होता करने के लिए। ईडी का काम आज क्या है? महाराष्ट्र में एक नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का अपना अनाउंसमेंट जैसे उसका होता है 9 बजे, 10 बजे से ईडी का सम्मान आ जाता है। तिलकराज जी, ये है हालात आज कि ईडी जो है वो भाजपा के मुख्यालय के बाहर बैठा हुआ है। जैसे अंदर से पर्ची आती है ना, वैसे ही वो एक्ट करना शुरू कर देता है, और इस सारा का सारा काम जो है शाही जी जल्दी से फिर परमिट जा रहा है आपके पास। 400 मैंने वाले, अगर 400 को मैंने ध्यान से सुना, चिराग शेट्टी जी, आज तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, और जो रामलीला मैदान से चिल्ला चिल्ला कर चोर है जी, सोनिया को पकड़ो लेकर आओ, सब उगल देगी। लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी है या नहीं? छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है या नहीं? आप अपनी बात करिए। अजीत पवार, अरे भाई अपनी बात करिए ना, लालू प्रसाद है कि नहीं है कन्विक्टेड? अरे ईडी आपके पास है, सीधे आपके पास है, राहुल गांधी जी जमानत पर है कि नहीं है? आपको लगता सोनिया गांधी को पकड़ना है कि नहीं है? शीला दीक्षित जी बेचारी पता नहीं किस पोस्ट में मर गई, आप लोगों ने जो आरोप लगाया था, आज भी आप भ्रष्टाचारी केजरीवाल को बचाने के लिए रामलीला मैदान में फिर इकट्ठा हो गए। भाई साहब, भ्रष्टाचारी ने आरोप लगाया, कौन सा वाशिंग पाउडर यूज किए? उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो जेल में गया हुआ है, सारे अपराधी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ, अरे तो आरोपी अपराधी ने आरोपी, सारे आरोपी वहां पर हो गए। धर्मवीर जी, ये तो वही बात हुई ना कि भाई हमारे वाले सदाचारी और आपके वाले भ्रष्टाचारी, और चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन पे लड़ा जाता है। और पीएम कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में इससे ज्यादा तेज एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये मान लेना कि 24 में सीधे तौर पर लड़ाई भ्रष्टाचार की है, लेकिन जनता तो कंफ्यूज है कि भाई कौन भ्रष्टाचारी कौन सदाचारी है। जैसे जो भी काम एजेंसीज करती हैं या पुलिस करती है, ये बड़ा कठिन काम होता है। कारण क्या है? जो जिस पकड़ेंगे तो बुरे बनेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो इनकॉम्पिटेंसी का दाग लगता है। तो इस तरीके से अगर टीवी की डिबेट को हम मान ले कि जनता का मूड भी यही है, तो मुझे तो लगता है ईडी, सीबीआई, पुलिस सबको बंद कर देना चाहिए। अच्छे अच्छे नेता ना, ये गलत फहमी मैं नहीं रखता। ये टीवी डिबेट से नैरेटिव परसेप्शन सेट होते हैं, ये किसी और की सोच होगी। नहीं, लेकिन मैं कोट कर रहा हूँ कि जैसे हम सुनते हैं बातें, हाँ। ईडी इतना बड़ा एक मैथड बना दिया गया है कि जालिम संस्था और ये वो, तो ऐसा लगता है कि बंद कर दे। अब साधन बचा क्या? मतलब जांच करनी ही नहीं, मतलब नेता जो है अब इसके दायरे से बाहर है। व्यापारी के ऊपर आ जाए कोई बात नहीं, किसी सरकारी नौकर के ऊपर आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन नेता को टच नहीं कर सकते, क्योंकि भाई नेता को इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के लिए उसको समय दो। अब इलेक्शन तो हर समय चलता रहेगा, हाँ। जून में खत्म होगा, दिल्ली में फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए सेठी साहब और त्रिपाठी जी कल को ये तो कहेंगे ना कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, बेल मिली और जमानत पर संजय सिंह बाहर आ गए। देखिए ये सबूत है, प्रमाण है। बिल्कुल अभी आपके सामने सेठी जी बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, उनका हक है, वो भारत के नागरिक है, नेता होने से पहले वो भारत के नागरिक है। उन्होंने उपयोग किया, उनको दिखाई दी, उनको जमानत मिली और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये कुछ नया नहीं हो रहा है। देखिए 1950 से अगर आप वैसे बात करें, इतिहास की बात होती है तो 2000 तक जाएंगे। मैं 1950-60 में चला जाता हूँ, तब
जुडिशरी के साथ में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट और उनके हेड जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की कितनी तड़क भड़क होती थी सुप्रीम कोर्ट के साथ, जज के साथ में भी कैसे कैसे बात चलती थी। तो ये कोई नया नहीं हो रहा है साहब ऐसा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि बार बार जो मोरल डाउन किया जाता है ना कि एजेंसी किसी के हाथ से होती है, मैं इस बात में पूरा किसी तरीके से सहमत नहीं हूँ। एजेंसी ने नौकरी करनी है सरकार की, कुछ उनके अगर गलत ऐसे पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो क्लीन शॉट किसी के ऊपर, जैसे अभी एक इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुआ था कि पहले क्या होता था इनकम टैक्स की धाराओं में देखा है हमने कि वो लगा देते थे कि आम आदमी की बात करें कि 10 लाख की अगर चोरी थी तो उसको कागजों में 1 करोड़ दिखाते थे और फिर सेटलमेंट 2 लाख होता था। तो साफ साफ उसके ऊपर है कि आपके ऊपर भी बात ईडी के अफसर जो जांच कर रहे होंगे। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। वो परमवीर जी कह रहे हैं किसके का मन आया उससे गिरफ्तार कर लिया, ऐसा नहीं होता है। और जांच एजेंसियां जो होती हैं वो सरकार के अधीन होती हैं। आपकी भी सरकार रही, वही कर रही थी जांच एजेंसियां जब कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पिंजरे का तोता है। मैं बताता हूं सर, 2 चीजें। पहली चीज तो ईडी की कार्रवाई अगर आप देखेंगे तो 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई है सर। 95% ये आंकड़ा है। अब इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। इसको भी नहीं झुठलाया जा सकता कि संजय मिश्रा जी का कार्यकाल 3 बार, मतलब रिटायर्ड होने के बाद 3 बार लगभग 6 साल वो सेवा विस्तार में नौकरी की है और 6 साल में ये सारी नौटंकियां हुई। ये समझ में नहीं आता आपको? क्या उसके बाद कोई अधिकारी क्या सब निकम्मे थे क्या? 3 बार आपको जो है उनका सेवा विस्तार करना पड़ा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। चौथी चीज सर, एक चीज आप समझिए, एक उदाहरण मैं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का एक जज और विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री जी करेंगे। आप बताइए भाजपा के पेट में क्यों दर्द हुआ? परमवीर जी, सवाल बनता है कि नहीं बनता? आप मुझे बताइए, पेट में क्यों दर्द हुआ? क्यों ये जाके कानून संशोधन करते हैं कि जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई व्यक्ति नहीं रहेगा? आप बताइए, क्या ये सारे सवाल खड़े नहीं होते हैं? ये सवाल खड़े सभी होते हैं। और तिलक जी देखिए, बात क्या है, अभी मैं भी अखबारों में पढ़ता हूँ, एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि जो सरकारों को या कुछ भी देश को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हर जगह कूदना पड़ रहा है। और तो मैं कहता हूँ ये बुरी, मतलब ये धारणा गलत नहीं हो जाएगी क्या कि सरकारें, मतलब ऐसा ही क्यों होता है? जब मैं भी एक सवाल प्रश्न पूछता हूँ कि ये नेताओं के ऊपर ही क्यों ऐसे आरोप लगते हैं, किसी और पे क्यों नहीं लगते? फिल्म इंडस्ट्री में भी तो बहुत पैसा घूमता है ना साहब, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगता पैसा? बहुत करोड़ों अरबों रुपए घूमता है वहां पर, ये नेताओं के ऊपर ही क्यों आता है? तो इस तरीके से कैंगरू कोर्ट, सर एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। कैंगरू कोर्ट एक टर्म होती है कि जहां पर हम ही डिक्टेट करेंगे कानून को, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम ही बताएंगे और कल्प्रिट है कि सही है वो भी हम बताएंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था चरमरा जाएगी साहब। आप बात बताइए, आपकी बात नहीं, आप बताइए, नेता ही क्यों आरोप लगते हैं घोटालों के, किसी और पे क्यों नहीं लगते? ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। 2 चीजें सर। अभी आपने कहा कि नेता ही क्यों? नेता इसलिए क्योंकि नेता जो होता है वो विपक्ष की और जनता की आवाज होता है। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही देश पर तभी लागू हो सकती है जब विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जो है फिल्मी जगत में इतना पैसा घूमता है, मैं नाम बताऊं सर, मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद है? रिया चक्रवर्ती याद है? दीपिका पादुकोण याद है? थोड़ी सी उन्होंने एक बार बोला था, तुरंत नोटिस गई थी। कैसी आप बात कर रहे हैं सर? उन्होंने सरकार से थोड़ा सा सवाल पूछा था। आप अगर ज्ञानी मत बनिए, अगर कोई ज्ञान दे। बात सुनिए मेरी, आप ज्ञानी बनने का आपके आगे मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा। आपने सवाल करा क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात करें सर, फिल्म इंडस्ट्री कोई एक हीरो के नाम पर मतलब एक अतिशयोक्ति आ जाए, समाज के अंदर कोई एक चोर है तो सारा समाज चोर हो जाता है क्या? एक नाम बताइए जिसने सरकार से सवाल पूछा हो 2014 के पहले। मैं आपको जो है सुनिए ना, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। भाजपा प्रवक्ता कितने में कहूंगा तो बुरा मान नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। एक सिंगर थे, उन्होंने गाना गा दिया था नेहरू जी के खिलाफ, उनके ऊपर FIR हो गई थी। गाना गा दिया तो पैसे का तो गमन हुआ, गाना गा दिया था। यौवन पे थी ना, सारी चीजों का जवाब दे देता हूं। गाना गाने के किताबें बैन हो जाती थी सब। हो गया, सुन लीजिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अब एक स्वयं सेवक के तरीके से आप बात कर रहे हैं। कानपुर से नागपुर, नागपुर से मुंबई आप भागेंगे, मुझे पता है। एक जवाब में जवाब दूंगा, भाग जाएंगे। एक बात बताइए, PFI का तो
पीएमआई का तो फिर आप बताएंगे ना, वहाँ के लोग उठने बैठे हैं, ये वही लोग ऊपर आ रहे हैं, पीएमआई के साथ में जो उठना बैठना होता है। मैंने आप दोनों को वक्त दिया, 1 मिनट रुकिए आप, एक सुन नहीं रहे हैं सर, ये सवाल खड़े एक मिनट त्रिपाठी जी, वो बहस भटक जाएगी। देखिए किसने कहा किसको, इस देश ने एक ऐसी पार्टी भी थी कि एक जज रिटायर होकर, है ना, पद पर रहते हुए टिकट दिया, चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद फिर जज, ये हुआ है, हुआ है ना त्रिपाठी जी, मैं गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल हुआ। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात आ गया है। अभी आपने कहा कि किसी एक फिल्म जो है उससे बात नहीं होती है, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं साहब। अमिताभ बच्चन से लेके कम से कम 50 एक्टर का नाम बता सकता हूँ कि 2014 के पहले विभिन्न मुद्दों पर जो है हमारे एक्टर डायरेक्टर अपनी राय रखते रहे हैं। लेकिन आज आपको सुन लीजिए, 10 साल में एक जो नाम मैंने बताए, ये 3-4 नाम छोड़ दीजिए, और जिन्होंने सवाल खड़ा किया है उनको सबको आप एक मिनट ना विषय भटक जाएगा, विषय भटक रहा है ना, आप मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए, एक मिनट नहीं, आप शाहिदी और सेठी जी रहेंगे, मैंने पूरा वक्त दिया आपको, ना मैंने रोका ना टोका, आप दोनों की बात को पूरा सुना संयम के साथ। शाहिदी, एक लाइव में बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, पढ़ दूं? जी पढ़े। शाहिदी, वो जो आपके कार्यालय के बाहर जो वॉशिंग मशीन पड़ी है उसका नाम क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आपको पता होगा ना सर, वो वॉशिंग मशीन तो आप ही की है ना? मैं बताना चाहता हूँ वही तो, कि एक वॉशिंग मशीन उधर भी है। उस हमारे सुधी दर्शक को ये मैं बताना चाहता हूँ कि 28 तारीख को रामलीला मैदान में कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसको चोर बताया था, भ्रष्टाचारी बताया था, वो लोग। अच्छा, दिल पर हाथ रखिए, एक बात दिल पर हाथ रखिए शाही, दिल पर हाथ रखिए और ईमानदारी से सच सच बताइए कि ये जो जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई कर रही हैं? एकदम कर रही हैं। दिल पर हाथ रख के बोलिए। जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई है, निष्पक्ष जांच कर रही है। और थोड़ा सा मैं जवाब देता हुआ चलूंगा, मैं विषय से नहीं भटकता हूं, और समय मुझे बहुत कम मिला आज, क्योंकि मेरे बीच में कई लोगों ने बोला। यहाँ पर किस तरीके से भ्रमित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उस फैसले को नहीं पढ़ा गया था कि चुनाव आयोग जब तक सरकार कोई कानून न बना दे तब तक ये व्यवस्था रहेगी कि ये रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के एक जज रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और जनता को भ्रमित किया जाता है। ज्ञानी लोग, ज्ञानी पार्टियां करती है। हमने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद उसमें नियुक्तियां हुई कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और प्लस जो है एक मंत्री, ये हुआ। अब आ जाता हूं मैं दूसरे उस पर। तय तो आप ही करेंगे जी, तय तो आप ही करेंगे ना? अरे पहले तो यहाँ चुनाव सीएम सेशन साहब के बाद चुनाव आयुक्त 2 किसने किए, 2 से 3 किसने किए? यार अभी वो विषय भटक जाएगा, अपनी बात पूरी करें। नहीं तो आप कहेंगे तो फिर मुद्दे तो बहुत है। दूसरा, 2004 से 14 के बीच में एजेंसियों ने काम किया, जिसमें पिंजरे का तोता कहा भी गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4 पूर्व सीएम विपक्ष के, इन पर कार्रवाई हुई। 2 मंत्री, 13 सांसद, 3 पूर्व सांसद, 15 विधायक, 1 पूर्व विधायक। कार्रवाई के नाम पर 12 गिरफ्तारी, 30 चार्जशीट, 6 क्लोजर। ये 10 साल का है आंकड़ा, 4 सीएम पर हुआ था। और आज वही लोग ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। भाई एजेंसियों को काम करने दीजिए। सेठी जी, बहुत देर से वेट करें। सेठी जी, वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और एक मुख्यमंत्री एक लाइन कहूंगा सेठी जी के लिए, एक लाइन कहूंगा, अगर ये लगता है कि संजय सिंह निर्दोष है, तो संजय सिंह को मानहानि का केस करना चाहिए। अरे भाई, इसकी आवाज क्यों कर रहा है? ये पागल आदमी है, ये पागल आदमी है, भाई कैबिनेट मिनिस्टर को हमने जेल भेजा विपक्ष के आरोप के आधार पर। ये पागल आदमी है, क्यों इसको चलवाते हैं? देखिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये किसी दिन इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्यों चलवाते हैं भाई? प्लीज शाहिदी, एक मिनट प्लीज। मेरा गला खराब है, मैं नहीं बोल रहा बीच में। एक मिनट शाहिदी, एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज। अब सेठी जी का वक्त है, प्लीज सेठी जी अपनी बात रखेंगे। तिलक जी, आई थिंक शाही जी ने पढ़ा नहीं। संजय सिंह जी का नाम चार्जशीट में जब गलत लिखा था तो ईडी ने क्लैरिफिकेशन दी थी, ईडी ने माफी मांगी थी कि हमने जो है रोहित सिंह का नाम लिखना था और हमने गलत नाम लिख दिया।
तो ईडी ने बोला है ये बात पहली। ये गिरफ्तारी से पहले से, जी गिरफ्तारी से पहले हुआ दूसरी था। जी ठीक है, दूसरी चीज गिरफ्तारी में बात करता हूँ। आज जब ईडी से कल सवाल पूछा गया कि मनी ट्रेल है, आप केस आर्ग्यू करेंगे या कंसीड करेंगे, अगर आर्ग्यू करेंगे तो हम बात करते हैं, उस पर इनके वकील के पास जवाब नहीं था, क्योंकि अगर आर्ग्यू करते तो सबूत देना पड़ता, सबूत इनके पास था नहीं। आज भी मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों पर, आप बताइए दिनेश अरोड़ा जिसने 10 बयान दिए हैं, 9 बयानों में संजय सिंह जी का कहीं नाम ही नहीं है, 10वें बयान में जैसे ही नाम आया वैसे ही सारी कार्रवाई बंद हो गई। तो कौन से भगवान ने आके ने बताया था कि 10वां बयान ठीक है और पहले 9 बयान गलत है? कोई तो भगवान होंगे ना जो इनके सपने में आए होंगे ईडी के, उनका नाम शायद शाह होगा, जिन्होंने बोला होगा कि इससे ये उगलवाइए। दूसरी बात, आप शरद चंद्र रेड्डी का नाम लिखे जिसने 6 बयान दिए, 5 में उन्होंने बोला कि मैं अरविंद जी को जानता नहीं हूं। जैसे ही उनकी बेल होने वाली थी उससे पहले 5 करोड़ के बॉन्ड आते हैं, बेल हो जाती है, अप्रूवर बनते हैं तो 50 करोड़ के बॉन्ड भाजपा के खाते में आते हैं। ऐसा क्या भाजपा कर रही थी जिसके लिए उस किंग पिन, जो मैं नहीं बोल रहा, भाजपा ने बोला कि वो किंग पिन है साउथ लॉबी का, उसने 55 करोड़ रुपए भाजपा को क्यों दिए? जी एक लाइन सेठी साहब बहुत अच्छी बात है, हमारे ईडी के पास नहीं जवाब था, हमारे पार्टी के पास नहीं जवाब, हम तो वहां कोर्ट में थे नहीं। अब बहुत इत्मीनान से आम आदमी पार्टी को संजय सिंह के द्वारा कि भाई हमारे खिलाफ कुछ मिला नहीं, एक महानानी का केस कराना चाहिए, और आप बाहर आ गए, कल ही करवा दीजिए आप लोग, बहुत बड़े वकील है, कराना चाहिए जी, बिल्कुल कराएंगे। देखिए एक हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ, ये अंदर से हिम्मत नहीं है, सब कुछ समय के लिए आते हैं इसके सामने। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये सत्ता किसी की परमानेंट नहीं है, यहाँ सब आते हैं और जाते हैं, ये तो ऐसे ही है, आज का आप है कल हम होंगे। पर ये तो ध्यान रखिएगा, जो आज आप करके जा रहे हैं, जो आप गलत तरीकों से आज ऑपोजिशन को दबा रहे हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम सत्ता में आएंगे तो बदला लेंगे। ठीक, विषय वहीं पर 1 मिनट रुकना। शाहिदी आपने बताया नहीं कि वो जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो उसका नाम नहीं बताया आपने। मैंने तो पूछा भी कि वहां पर रामलीला मैदान में कौन सी वॉशिंग मशीन लगी थी, लेकिन एक चलिए कोई बात नहीं, ये कितना कमाल है ना कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है जिसका जिक्र विपक्ष करता है, कह रहे हैं कि भाई 25 भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल किया, इसमें से कई ऐसे नेता हैं जिन्हें खुद आप लोगों ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा। 20 नेताओं की जांच रुक गई और 3 नेताओं पर केस बंद। यही है वॉशिंग मशीन। भाई मैंने तो पूछा रामलीला मैदान में जिस नेता के, भ्रष्टाचारी नेता के पक्ष में लोग जुटे थे, उसी भ्रष्टाचारी नेता ने उन लोगों को लगाया था। वहां तो ये 25 नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, ये चमत्कार नहीं हो गया कि 23 को राहत मिल गई? कहीं राहत, केस नहीं बंद है। बार बार कह रहा हूं, अखबार ने छापा है, अखबार में प्रतिष्ठित अखबार है देश का, और उसने कुछ पहले भी छापा था कुछ लोग। नहीं, उदाहरण के तौर पर आपने मुलायम सिंह जी का और मायावती जी का नाम उसी अखबार ने छापा था एक बार। एक मिनट सर, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, ये लिस्ट जो आई है 25 में से 23 के खिलाफ जांच ठंडी जो पड़ी, उसमें से कांग्रेस के 10 नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, एनसीपी के 4 नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, शिवसेना के 4 नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए, टीएमसी के 3 नेता वो भी बीजेपी में शामिल, टीडीपी के 2 नेता वो भी बीजेपी में शामिल, एनसीपी के 1 नेता, वाईएसआर के 1 नेता जो आरोपी थे वो आप ही की पार्टी में शामिल। एकदम शामिल, पार्टी में तो आना जाना नेताओं का लगा ही रहता है। अच्छा, तो उनके दाग भी धो देते हैं आप? कहाँ दाग धुला है उनका? कौन कह रहा है? हेमंत विश्व शर्मा देकर कहा जाए, आपने आरोप लगाया हेमंत विश्व शर्मा माध्यम से 23 नेताओं का जो नाम आप बता रहे हैं, एक हलफनामा आपका चैनल दाखिल कराए या विपक्ष का कोई भी नेता दाखिल कराए। जी आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? निकल गए, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? क्या गया छूट? चाहिए, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। हेमंत विश्व शर्मा पर आप ही ने आरोप लगाया ना, चिट फंड स्कैम। शुवेंदु अधिकारी पर शारदा चिट फंड स्कैम आप ही ने आरोप लगाया ना, कैमरे पर रिश्वत लेने वाला मामले का आरोप वो तो छोड़ दीजिए, मुकुल राय शारदा चिट फंड आप ही ने आरोप लगाया, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाला। एक तरफा बात केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित पर लगाया, लालू यादव पर लगाया, इन लोगों की भी बात कर ली जाए तो दो तरफा सब तो बराबर होगा। और वो जो खड़से साहब कह रहे हैं ना कि जो लेवल प्लेइंग गेम नहीं होता है, तो उधर से भी आरोप लगाया जाए, कम से कम कुछ बताया तो जाए।
केजरीवाल जी ने एक मंत्री के बेटे के ऊपर जो है वो नरेंद्र तोमर जी के बेटे का बकायदा वीडियो जारी हुआ था। अरे वो 350 करोड़ वहाँ पकड़ा गया कांग्रेसी सांसद के पास। क्या उनकी 51 करोड़ जांच चल रही है उसकी। 51 करोड़ वहाँ है, वो जेल में है बंगाल है ना कि वो भ्रष्ट नहीं हो सकते। वहाँ ईडी भी नहीं जाएगी, वहाँ सीबीआई भी नहीं जाएगी, वहाँ आईटी भी नहीं जाएगी, वहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं जांच चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि वाले नहीं है, एक तो दोनों तरफ से सवाल तो होना चाहिए कि वो और ट्रेडिंग को लेके हम तो नंबर डालते हैं, केजरीवाल क्या जांच करते हैं ये सारे भ्रष्ट है, चोर है जी। अरे और वही जो है एक छोटा सा आंसर चिराग शेट्टी साहब से पूछना चाहता हूँ एक आंसर, क्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है या नहीं? अरे भाई त्रिपाठी जी एक मिनट त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट फिर आपका लूंगा। परमवीर जी एक 10 सेकंड में जल्दी से जवाब चाह रहा हूं कि ये आपके नेता जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि हम पीएमएलए कानून में संशोधन करेंगे, आप क्या संशोधन करेंगे उसमें? नहीं, ये तो उस समय डिस्कशन होगा जिस प्रकार से लोकसभा और नहीं, अभी तो आप ही कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे उनसे तेज, जब हम सत्ता में आएंगे हम भी नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। एक बात जो अभी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, 2 चीजें आप समझिए। पहली बात तो अभी हमारे साथी ने कहा कि 23 लोगों को निकाला नहीं गया है। साहब आपने कार्रवाई रोक दी है, और अगर रोकेंगे नहीं तो सर वो फ्री हो जाएंगे, तो फिर कांग्रेस में लोग नहीं आएंगे। अब गला घोट कर जो आपके साथ गए हैं ना सर, जैसे आपको आप बेदाग हुए तो तुरंत आ जाएंगे कांग्रेस में। तो तीसरी चीज सर, इनका एक मॉडल मैं बताता हूँ कैसे घोटाला करते हैं सर। हमारे यहाँ संगम लाल गुप्ता जी सांसद है, हमारे जिले में 2 सीटें लगती हैं प्रतापगढ़ लोकसभा से। वो अभी एक संजय सरोज को लेके आए जो कि लश्कर तोयबा को फंड देने का आरोपी था सर। फंड देने का मतलब आतंकी को फंड देने का आरोपी इन्होंने ही लगाया सर। नहीं परमवीर जी 10 सेकंड आपके वक्त खत्म हो गया। आगे का सुन लीजिए तिलक जी, इसमें हमारे क्षेत्र में एक बैंक में घोटाला हुआ लगभग 60 करोड़ रुपए। एक जो है एक सलाह दूंगा, आप मेरे सामने ये सब बातें मत बोलिए। एक सलाह दे रहा हूं, बाकी आपका विवेक। त्रिपाठी जी आपके 2 बड़े नेता वो चक्कर काट रहे हो कानूनी कार्रवाई को लेकर, 2 बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, उन पर किसी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। एक जाने माने वकील हैं, वो कोर्ट में गए, उन्होंने सबूत रखे और कहा कि इनको बुलाओ, तो वो कोर्ट के कटघरे में आकर खड़े हो गए। इनकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जाओ कोर्ट में जाओ, डालो और ले जाओ कटघरे। परम जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक कहेंगे कि कोर्ट को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत पड़ आप देखिए 10 सेकंड है परम जी, अभी जैसे उन्होंने कहा बात क्या है कि पीठा वाली बात है, कोर्ट हमारे फेवर में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ऐसा बन गया आज जिस हाल में कांग्रेस पार्टी आ गई है, मुझे लगता है ऐसे ही एटीट्यूड की वजह से पहुंची भी है। अब इससे नीचे कहाँ जाएंगे साहब? चिंता मत करिए, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। चलिए वो कह रहे हैं आपकी बार कितने पार त्रिपाठी जी, आपकी बार कितने पार? आपकी बार पर बहुमत पार अकेले या फिर सबको मिला के? सर जैसे आर्थिक पार्टियों के साथ भाजपा है वैसे हम भी रहेंगे। कौन से भाजपा अकेले लड़ रही है सर? क्षमता अकेले चुनाव लड़ने धुआं उड़ा देंगे। अभी पिक्चर बाकी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो करप्शन पर आई 24 की लड़ाई। अब देखिए कौन भ्रष्टाचारी कौन सदाचारी, आरोप भी है प्रत्यारोप भी। अभी लड़ाई लंबी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।